हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस विद सुवी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने फर्स्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया था नियोजन को, मींस प्लानिंग को। आज हम उसको अच्छी तरीके से पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नियोजन का अर्थ क्या होता है। देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है, नियोजन पूर्व में ही वह निश्चित कर लेना है कि क्या करना है, कब करना है तथा किसे करना है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, या फिर घर में कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं कि खाने में क्या होगा, है ना, लोग कौन कौन से आएंगे, किसको किसको कार्ड भेजना है या जो भी करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम निश्चित क्या करते हैं कि हमें करना क्या है ना। कोई प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है तो हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हम उसका टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, कब करना है। जैसे जो डेडलाइन हमें मिली है, फॉर एग्जांपल हमें 5 डेज़ में उसको कंप्लीट कर देना है, तो हम उतने दिन में करना है, तो हम किस वर्क को किस किस टाइम पे करेंगे, ये इसके अंतर्गत आता है, तथा किसे करना है। ठीक है, फिर इसमें है कि नियोजन हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाना है, कि बीच का रिक्त स्थान होता है। जैसे हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है ना कि कहाँ से कहाँ तक हमें कंप्लीट करना है, तो वही चीज़ हम प्लानिंग के अंतर्गत कर लेते हैं कि हमको ये चीज़ करनी है और इतने टाइम पे करनी है और इसको हमें कंप्लीट करके इतने समय दिखा देना है। नेक्स्ट, नियोजन की परिभाषा देख लीजिए। नियोजन के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें पहले जो हैं वो हैं बिली ई गोट्स हैं, जिन्होंने कहा है कि नियोजन मूलतः चयन करता है और नियोजन की समस्या उसे समय पैदा होती है जबकि किसी वैकल्पिक कार्य की जानकारी हुई हो। जब जो नियोजन होता है उसका चयन जो होता है मूलतः कब किया जाता है, जब हमारे सामने वो समस्या पैदा हो जाती है कि हमें किसी कार्य को करना है। ठीक है, जैसे हमारे सामने आया, हमने लास्ट टाइम भी आपको आपके एग्जाम्स का दिया था, तो अचानक से आपके सामने जब स्कूल के एग्जाम्स आ गए या कॉलेज के एग्जाम्स आ गए, उसकी आपकी डेट शीट आ गई, तो आप जल्दी जल्दी आप सोचेंगे किस तरीके से उसको कवर करें, किस तरीके से हम अपने सारे सिलेबस को कवर कर लें कि वो पूरा हो जाए। तो उसी तरीके से ये जो नियोजन होता है, प्लानिंग जो होती है, वो तभी आती है जब हमें सामने किसी कार्य का विकल्प आ जाता है कि हमें ये करना ही करना है। नेक्स्ट है कूंटज और ओडोनल के अनुसार, उन्होंने क्या कहा है, व्यावसायिक नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, किसी क्रिया के कारण का सचेत निर्धारण है, निर्णयों को लक्ष्यों, तथ्यों तथा पूर्व विचारित अनुमानों पर आधारित है। मतलब पूर्व विचारित अनुमान हम कह सकते हैं कि जब हम किसी काम को करने चलते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि हमें ये काम अभी ही कर लेना है, मतलब ये जो जिस तरीके से हम करेंगे तो वो किस तरीके से होगा, मतलब वो पूरा होगा या बीच में हम कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे कि हमको उनको चेंज करना पड़ेगा उनके उसको। तो ये क्या है, हम एक पूर्वानुमान ही तो लगाते हैं कि 5 दिनों में हम ये काम कंप्लीट कर लेंगे, तो यही प्लानिंग है। अब हम उद्देश्यों को पढ़ेंगे। उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है कि ये विभिन्न क्रियाओं में एकात्मकता लाता है जो नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होती है। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें एक टाइम पे करना है, तो वो कुछ नीतियाँ हम निर्धारित करते हैं जिनके अंतर्गत करते हैं, तो ये उसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है उपलब्ध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन है। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें करने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमें ये करना है, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, 3-4 विकल्प हमारे सामने आ गए ऑप्शन, उनमें से हमने कहा कि हम ये 2 चीज़ें करेंगे, तो ये चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, नियोजन के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट है भावी पूर्वानुमानों के आधार पर ही वर्तमान की योजनाएं बनानी जाती हैं। मतलब पहले जो भावी पूर्वानुमान, मतलब जो हमारा जो कंप्लीट होने वाला लक्ष्य है उसके पूर्वानुमान से ही हम अपनी योजनाओं को बना करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नियोजन का उद्देश्य संस्था के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित कर मानवीय संसाधनों द्वारा संस्था के समस्त संसाधनों की सामूहिक हितों की ओर निर्देशित करता है। मेन अगर हम देखें तो सबसे पहले कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति हमें करनी है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सबसे पहले पूर्वानुमान लगा करके उसके बाद हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं, फिर हमें करना कैसे है, कब करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें हमारी नियोजन के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है नियोजन के प्रकार। नियोजन 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है दीर्घकालीन नियोजन। जो ये नियोजन ऐसा होता है, ये प्लानिंग ऐसी होती है जिसमें हम लंबी अवधि के लिए करते हैं, मतलब लंबे समय के लिए करते हैं। जैसे कि पूंजीगत संपत्तियों की व्यवस्था करना, कुशल कार्मिकों की व्यवस्था करना, नवीन पूंजीगत योजनाओं को कार्यान्वित करना। नेक्स्ट है अल्पकालीन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए, अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए। तो जो कम समय के लिए हम करते हैं, कम समय के लिए जो होता है वो छोटे छोटे, जैसे दैनिक दिन के लिए हो गए, साप्ताहिक सप्ताहों के लिए, और तिमाही, छमाही, वार्षिक, इस तरीके से अल्पकालीन थोड़े थोड़े समय के लिए हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनको पूरा करते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, फिर से हम वहीं अपने फिगर पे जाएंगे और अपने एक एक
पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे आपका पहला क्या था, लक्ष्य का निर्धारित करना। प्लानिंग प्रक्रिया जो होती है वो किस तरीके से पूरी डिफाइन होगी, किस तरीके से हम पूरा करते हैं, वो हमारा नियोजन के एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। सबसे पहला क्या है, लक्ष्य निर्धारित करना। जब तक कुछ हमें पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है, तब तक हम प्लानिंग किस चीज़ की कर देंगे, किसी भी चीज़ की नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला है हमारा लक्ष्य का निर्धारण करना। ठीक है, लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो डेट शीट आ गई थी, आपने कहा कि हमें होम साइंस इतने दिनों में पढ़ना है, तो आपने ये निर्धारित कर लिया कि 3 दिन में हमको हर एक सब्जेक्ट को, होम साइंस के सब्जेक्ट को खत्म करना है। तो ये हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया। नेक्स्ट है पूर्वानुमान करना। पूर्वानुमान करने का मतलब है कि हमने एक वो ही तो बनाया कि हम 3 दिन में इस चीज़ को ख़त्म कर लेंगे या इस टॉपिक को हम ख़त्म कर लेंगे। तो ये होता है पूर्वानुमान करना। नेक्स्ट है सीमा निर्धारण करना। सीमा निर्धारण मतलब 3 दिनों में आप इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है वैकल्पिक कार्य विधियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन। अब किस तरीके से आप काम को करेंगे, उनमें कई ऑप्शंस आ जाते हैं किस तरीके से करना है। तो उन विधियों का भी हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। पहले तो हम जानेंगे क्या इस विधि से हो सकता है या इस विधि से हो सकता है। ये समझने के बाद हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि ये इन तीनों में से कौन सा एक सही है। हम उस एक को लेकर के अपने काम को करेंगे। उसके बाद है श्रेष्ठतम विकल्प का चयन। हमने आपको बताया कई सारे विकल्प जब हमारे सामने आ जाते हैं तो हम उसके बाद एक श्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं, वो इसी के अंतर्गत आता है। फिर जब हमने विकल्प का चयन कर लिया तो हमारा आता है योजनाओं का निर्माण। योजनाओं का निर्माण, नीतियाँ हम निर्धारित करते हैं कि हम इसके अकॉर्डिंग हमारा काम होगा, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। और फिर अनुगमन। लास्ट में हम जो हमने अपना ऊपर डिसाइड किया था, मतलब हमने पूर्वानुमान लगा करके सीमा का निर्धारण किया, विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया, चयन करने के बाद हमने योजनाएं बनाई और योजनाएं बनाने के बाद हमने उसका क्रियान्वयन कर दिया। तो ये सारी जितनी भी टॉपिक्स हमने आपको भी बताए हैं, ये सब प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं और यही प्लानिंग प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि नियोजन प्रक्रिया क्या होती है। चलिए आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर टाइम मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके, आपको पता चल सके कि कौन सी वीडियो आ रही है। एंड नेक्स्ट हमारा होम साइंस का अभी आपकी न्यूट्रिशन का भी आ जाएगा, तो उसमें आरडीए और बाकी जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हैं उसमें डिस्कस की जाएंगे। चलिए ठीक है, ओके बाय।